बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ स्पेशली इसको आपको तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। ये जितने भी आपके क्वेश्चन सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको एक बार रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। मैंने इसकी जो है सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो है मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो मैंने डाल दिया है, जिसको आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। और साथ में इस पर आपको कंपलसरी का आपको पेपर आपको पढ़ना रहता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको मानव मूल पर्यावरणीय अध्ययन, जो कि आपका कंपलसरी का आपका पेपर होता है, जो कि एमसीक्यू आपका पेपर करा जाता है एमआर सीट पर। तो उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं सारी, आप जाकर चैप्टर वाइज उसकी क्लासें ले सकते हैं। फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर को सॉल्व किया है पिछले साल के, हो सकता है आपके भी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर जो है ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हो, इसलिए एक बार जाकर जरूर वॉच कीजिएगा सभी वीडियो को। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर आपका केमिस्ट्री के पेपर के हम टाइटल की बात करें, पेपर के हम नेम की बात करें, तो आपका इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका केमिकल डायनेमिक्स एंड जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पेपर का टाइटल है। वैसा तो यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी सभी का सिलेबस सेम है, सेम पेपर भी लगता है, बाहर की यूनिवर्सिटी में भी यदि सेम पेपर लगता है तो ये क्वेश्चन आपके विश्वविद्यालय में भी आपके देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिएगा सीरीज या नोट्स वगैरह में, इसको जरूर तैयार करके जाना है। इसका जो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये क्वेश्चन जो है पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। यदि आप कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लो तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल मोस्टली देखने को मिलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जिसको हम अभिक्रिया की दर कहते हैं, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की कोट ये भी पूछ सकता है, तो तैयार कर लेना है। और अभिक्रिया की दर क्या है, इसको प्रभावित करने वाला कारक भी पूछ सकता है लॉग में, तो अभिक्रिया की आपको दर पता होना चाहिए, इसके कारक आप देख लीजिएगा इसको कैसे प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आणविकता और जो है और कोट में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल बहुत ही महत्वपूर्ण फंसा था। तो ये जो है आणविकता और कोट में क्या अंतर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, और जो है ये जो आपका आणविकता, इन दोनों के बीच में अंतर क्या, इनकी परिभाषा आपको कंपल्सरी आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की परिभाषा जो अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि जो है अपक्रिया की कोड क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लासियस जो है क्लेप्रान जो इक्वेशन है, इसके बारे में आपको पढ़ लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ये इक्वेशन क्या है, ये अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जो कि दिया हुआ कि जटिल आयन के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की आपको व्याख्या करना है। टी आई आपका H2O6 का जो आपका दिया हुआ आयन आपका 3+, तो इसकी जो है आपको व्याख्या करना क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शन बी वाले या फिर हो सकता है सेक्शन सी वाले ऑप्शन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल जो है देखा जाए तो आपका जो है अवध विश्वविद्यालय में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वर्नर्स की थ्योरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो वर्नर्स की थ्योरी जो आपकी है कोऑर्डिनेशन की, इसको आपको देख लीजिएगा। और एलएस कॉपलिंग मोस्ट हाई लेवल क्वेश्चन, इसको आपको स्पेशली तैयारी कर लेना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एलएस कॉपलिंग क्या है, इसकी आपको परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए। और गिब्स फेस रूल क्या है, आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो गिब्स, जिसको हम प्रवस्था जो है गिब्स प्रवस्था नियम कहते हैं, तो इस शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला देखिएगा कि लासा तेलिए का प्रिंसिपल क्या है, इनका नियम क्या है, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो लासा तेलिए का प्रिंसिपल आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और लॉ ऑफ मास रिएक्शन क्या है, जिसको हम दर अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, ये क्वेश्चन हाई लेवल का, इसको जरूर रट लेना है, क्वेश्चन 100% फंसेगा आपके अपने एग्जाम में। फिर अगला देखिएगा, आपको कुछ जहाँ से गैसें आपको तैयार करना है, जैसे कि जो है आइडियल गैसें क्या होती हैं और जो है रियल गैसें क्या होती है, जिसको हम जो है आदर्श गैस और जो है वास्तविक गैस कहते हैं। तो दोनों गैसें क्या होती हैं, इनकी परिभाषा आपको तैयार करना है। और इनके बीच में क्या डिफरेंट होता है, क्या इनके बीच में अंतर होता है, अंतर भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, रियल गैस क्या होती है और जो है आपकी आइडियल गैस क्या होती है। जैसे ही अंतर भी पूछेगा तो आप इसकी परिभाषा ही यदि आप लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिएगा, लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स वाले चैप्टर से आपके फंसेगा क्वेश्चन, लिगेंड्स क्या है, इसके प्रकार पूछ सकता है, इसका क्लासिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो लिगेंड्स क्या है, इसके प्रकार कितने हैं कि आपको देख लेना है, और इसका क्लासिफिकेशन इसको आपको लॉन्ग में तैयार करना है, कहने मतलब मेरा लॉन्ग में फंसेगा। और जॉन टेलर इफेक्ट क्या है, आपको जो है शॉर्ट नोट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जॉन टेलर इफेक्ट जो कि सेक्शन ए वाले पर्सन में आपको मिल सकता है, सेक्शन ए वाले ऑप्शन में, तो इसको रट लेना है। इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट क्या है, जिसको हम साम्य स्थिरांक कहते हैं, ये भी आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा। ठीक है, इसकी यूनिट आपको हो सकती है, यूनिट को छोड़ दीजिए, केवल आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, साम्य स्थिरांक क्या है, इसकी परिभाषा आपको रट लेना है। फिर फेस डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम,
ये जो है जल तंत्र की प्रवस्था आरेख की आपको व्याख्या करना है। पिछले साल जो क्वेश्चन 2-3 यूनिवर्सिटी में जो है ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको स्पेशली देख लीजिएगा एक बार। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, आर्हेनियस समीकरण क्या है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको जो है पीबी और जो है एजी का सिस्टम आपको देख लेना है, ठीक है। ये भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण, पीबी यानी जो है लेड होता है, सिल्वर यानी जो है एजी यानी सिल्वर होता है, तो इसका सिस्टम क्या है इसके बारे में आपको देख लीजिएगा। और D1 और जो है D9 अवस्थाओं के जो है लिए आर्गन ऊर्जा स्तर आरेख पर आपको चर्चा करना है। तो D1 और जो है D9 जो अवस्थाएं हैं, तो आर्गन ऊर्जा स्तर पर आपको चर्चा करने क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो D1 से लेकर D9 तक अवस्थाओं के लिए तो एक बार देख लेना है। कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट और आपको पढ़ लेना है। मेरा कहना तरफ ये जो है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और इन्हीं से आपका पूरा पेपर फंस जाए, तो इसीलिए मैं कुछ शॉर्ट नोट और भी मैं करा रहा हूँ जिसको स्पेशली तैयार कर लेना। जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता की कोड क्या है भैया, शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा ये। और वंडर वाल्स जो है क्वेश्चन क्या है, वंडर्स वाल समीकरण क्या है, ठीक है। और वंडर्स वाल जो है स्थिरांक क्या है, तो वंडर वाल समीकरण और वंडर वाल जो है स्थिरांक क्या है, दोनों एग्जाम में फंस सकते हैं। और जो है लिक्विड जो है क्रिस्टल क्या है, जिसको हम जो है द्रव्य क्रिस्टल कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन जिसको हम संकीर्ण ऊर्जा करते हैं, ये शॉर्ट नोट आपको फंसेगा एग्जाम में, जिसको शॉर्ट नोट आपको देखना है। वीपी थ्योरी क्या है, जिसको हम जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो वीपीटी क्या है, इसकी जो है लिमिटेशन अगले साल पूछा गया था। तो वीपीटी थ्योरी क्या है, जिसको जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, तो थ्योरी क्या है, ठीक है। और जो है इसकी सीमाएं आपको पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, जिसको हम CFT कहते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपको जो है लिगैंड बॉन्डिंग क्या है, आपको शॉर्ट नोट में फंसेगा। हाफ लाइफ क्या है, जिसको हम अर्धायु काल कहते हैं, शॉर्ट नोट फंसेगा। एबिडेंटी जो है लिगेंड्स क्या है, उभयदंती लिगेंड, शॉर्ट नोट आपको देखने को मिल सकता है। आपको जो है जीरो ऑर्डर जो है और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन है आपको, ये आपको तैयार कर लेना। इसमें शून्य कोड की जो क्रिया है ये अधिकतर पूछी जाती है, तो इसमें शून्य कोड और प्रथम कोड की क्रिया आपको तैयार कर लेना है, एग्जाम में फंस सकते हैं। और ट्रांस इफेक्ट क्या है, जिसको हम जो है ट्रांस प्रभाव कहते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ठीक है, शॉर्ट नोट में फंसेगा। सिलेक्शन रूल ये भी शॉर्ट नोट में फंसेगा। आइसोमेरिज्म ये भी शॉर्ट नोट में फंसेगा। और IPUC नाम आपको पता होना चाहिए लिखना, ठीक है। और EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको देख लीजिएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछ ले, तो ये भी पता होना चाहिए भाई। इतने ही क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन आपको कंपलसरी रट के ही जाना है। इतने क्वेश्चन अभी काफ़ी समय है, लगा लीजिएगा। इतने टिक आपको लगा कर आपको अपना एग्जाम देने जाना है, सभी को रट के। यदि इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसकी आप PDF आसानी से ले सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।